वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग इस चैनल में मेनली बीपीएससी के एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आइए चलिए हम लोग देखते हैं बीपीएससी का सिलेबस। देखिए, सिलेबस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप एग्ज़ाम का सही प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। आपको आइडिया नहीं लगेगा कि किस चैप्टर पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस बीपीएससी के तीन तीन पार्ट हैं। बीपीएससी के तीन पार्ट होते हैं: पीटी, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, पीटी जो है एलिमिनेशन प्रोसेस है। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है ताकि एलिमिनेट भीड़ को कम किया जा सके, इसलिए इसको एलिमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। और मेंस और इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। ठीक है, तो पीटी जो है वो एलिमिनेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो आइए पहले फोकस करते हैं हम लोग पीटी पे। प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होगी, ये तो आपको पता ही है, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, और कैलकुलेटर का यूज़ करना मना है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन टफ तो आते हैं। ठीक है, इसमें केवल क्या इस जिसके अलावा मुख्य परीक्षा है तो उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, इसमें प्राप्त किए गए अंकों का कोई संबंध नहीं होगा, ये तो हमने देख लिया था। इसका सिलेबस क्या है, देखिए ये है सिलेबस उसका। इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों में संबंधित होंगे: समान विज्ञान, राष्ट्र तथा समान विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटना, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। देखिए, तो यहाँ पे हो गया आपका हिस्ट्री। ठीक है, बिहार की हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, भूगोल, ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी और भारत की ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, इकॉनमी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब फ्रीडम मूवमेंट और बिहार का योगदान। ये आपका पीटी का सिलेबस हो गया। असामान्य मानसिक को जांचने वाला प्रश्न, जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन आपके आते हैं इसके रीजनिंग या मैथमेटिक्स जो आप कह लें। ठीक है, और 140 क्वेश्चन आपके आते हैं बाकी जीएस। जीएस में क्या हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, मतलब इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, भूगोल, ठीक है, और बिहार स्पेसिफिक, बिहार फोकस करके, बिहार पे बेस्ड। ठीक है, ये मेन पार्ट होता है। और सबसे बड़ा पार्ट होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपका मेंस का भी सिलेबस है और पीटी का भी सिलेबस है। ठीक है, ये आपके पार्ट है। देखिए, आमतौर पे हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। करंट अफेयर के अराउंड भी 30 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, बिहार और पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चंस, और एक साइंस, इसका भी पार्ट है साइंस, जिससे भी करीबन 30 क्वेश्चंस रहते हैं। तो 30, 30, 60, 30, 90, 100, 110, इससे भी 10, 120, और बिहार स्पेसिफिक भी करीबन 30 क्वेश्चन रहते हैं। मोटा मोटी सिलेबस का ये डिफिनेशन होता है। तो आपका मेन फोकस इतिहास, करंट अफेयर, बिहार और साइंस पे अगर है, तो आप देखिए 120 नंबर आपके ये 4 सब्जेक्ट से कवर हो जा रहे हैं। और राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और भूगोल वो सब्जेक्ट है कि अगर आपका इनमें से कोई पार्ट गड़बड़ाया तो ये उसको कवर अप कर लेगा। ठीक है, तो ये आपके मेंस के पीटी का सिलेबस हो गया। हम लोग पीटी का एमसीक्यू भी देखेंगे आगे चलते हुए। ठीक है, अब आइए जीएस 1 का सिलेबस। जीएस 1 का सिलेबस पीटी निकालने के बाद, जब आपका पीटी निकल जाएगा तो करीबन 90 डेज़ मिलता है आपको। तो 90 डेज़ में प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको थोड़ा बेसिक अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, इसके मेंस के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है,
GS1, GS2 और एसए, ठीक है। और 2 क्वालिफाइंग होते हैं, एक हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग पेपर 2 होते हैं, एक हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग होता है और दूसरा आपका ऑप्शनल क्वालिफाई होता है। मतलब आपको 30 नंबर लाने हैं इसमें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ये आपको स्कोर करना होता है। अब चाहिए तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं, ऑप्शनल तो आपका प्रिपेयर ही होता है। अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोग इसमें अटक जाते हैं। बहुत लोगों का 29 नंबर आता है और उनका अच्छा नंबर मेंस में होते हुए भी, GS1 GS2 एसए में होते हुए भी उनका मेंस में सिलेक्शन, इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शनल पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको ऑप्शनल पे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं GS1 का सिलेबस। GS1 का सिलेबस है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय इतिहास संस्कृति, ये GS1 का पार्ट सेक्शन 1 हो गया, ठीक है। राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना चक्र, ये सेक्शन 2 हो गया। और सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन का चित्रण, जिसको DI कहते हैं हम लोग, ये सेक्शन 3 हो गया, ठीक है। देखिए ये तो फिक्स्ड है, ठीक है, इसका सिलेबस फिक्स्ड है, ये बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। आपके 60-70 क्वेश्चंस हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और जो आर्ट्स एंड कल्चर से उससे रिलेटेड 60-70 क्वेश्चंस हैं, उसी को घुमा फिरा के परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके सेम क्वेश्चंस लगभग आते हैं। तो ये आपका प्रिपेयर करना काफ़ी इजी है। इसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, मतलब इस पॉइंट्स को, तो आपका सेक्शन 1 आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ये तैयारी आप अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका कवर हो जाएगा अभी, और ताकि अंतिम में आपको रिवीजन की जरूरत पड़े। सेक्शन 3 जो है DI, इसको तो मैं कहूँगा कि हर वीक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप PYQ को सॉल्व करिए, आपका काफ़ी अच्छा ये कवर हो जाएगा। और घड़ी देख के सॉल्व करिएगा, क्योंकि वहाँ स्पीड में क्वेश्चन ख़त्म करना होता है। और आप मान के रखिए 35 से 40 मिनट में इसको ख़त्म करने का कोशिश करिए, 35 से 40 मिनट में। क्यों? क्योंकि अगर आपने 40 मिनट में 72 नंबर सिक्योर कर लिया, तो फिर आपके पास 1 घंटा 20 मिनट, 140 मिनट, 130 मिनट बचेगा, जिसमें आपको ये दोनों बनाना है, ठीक है। इसमें बहुत लिखना होता है, 38 के 2 क्वेश्चन और 5 और छोटे छोटे करके शॉर्ट आंसर करके 10 क्वेश्चन उसके लिखने होते हैं, और 38 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो इस पर आपको फोकस करने की, इसके लिए स्पीड चाहिए, ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे डिटेल में और देखेंगे, अभी तो मैं फ़िलहाल ओवरव्यू दे रहा हूँ सिलेबस का। सेक्शन 2 जो है, एक मिनट, सेक्शन 2 जो है, पेपर 2, इसके 3 पार्ट है। भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सेक्शन 1 हो गया पेपर 2 का। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, सेक्शन 2 हो गया, ठीक है। और भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, सेक्शन 3, ठीक है। देखिए देखने में ये लग रहा है स्टैटिक सिलेबस है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय राज्य व्यवस्था जो है ये एप्लीकेशन है, पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स नहीं पूछ रहा आपका, क्या कहते हैं इसको, पॉलिटी नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है। गवर्नेंस पूछ रहा है, पॉलिटी नहीं है, गवर्नेंस है। और गवर्नेंस क्या होता है, राज्य व्यवस्था, ये हमेशा न्यूज़ में हो रहा है कि गवर्नेंस में क्या चेंज आ रहा है। जैसे गवर्नर का रिलेशंस, गवर्नर और क्या नाम है, CM का रिलेशन, PM प्रेसिडेंट का रिलेशन, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का रिलेशन, ठीक है। पॉलिटिक्स और क्राइम, ये सब गवर्नेंस का पार्ट है, ठीक है। गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, फिर आपका हो गया कुछ भी, ये मतलब पॉलिटी में जो भी चेंज, जो गवर्नेंस में जो चेंज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड होता है कि करंट अफेयर का कोई टॉपिक है, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन एक टॉपिक था, उससे क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ क्राइम पे क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। तो ये गवर्नेंस, ये आपका थोड़ा बड़ा करंट अफेयर से है, तो आपको करंट अफेयर और आपको स्टैटिक, इन दोनों का कवर करना है। स्टैटिक के रूल्स, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो ये है
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो व्यू है और प्लस उसके रिस्पेक्ट में प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है उससे ये रिलेटेड आता है, ठीक है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। देखिए इन दोनों से मिला के क्वेश्चन आने हैं, भारत अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन और भारत का भूगोल, ये दोनों में। इसमें बिहार पे भी फोकस रहता है, ठीक है, भारत का अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है लेकिन इसमें बिहार में भी बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन भी रहते हैं और इंडियन स्पेसिफिक भी रहते हैं, ठीक है। ये आपका स्टैटिक का पार्ट है, आप कह सकते हैं, आप इसको आराम से बैठ के तैयार सकते हैं। अर्थव्यवस्था फिर भी थोड़ा करंट है, अगर कुछ चेंज आता है तो इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसका डिटेल यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये लिखा है पत्र 1 में आधुनिक भारत तथा इसका भारतीय राज्य व्यवस्था की बात यहाँ हो रही है। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल तथा भारत के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और भारत के विकास में, ये तो फिर विज्ञान का पार्ट हो गया, ठीक है। अब भारत का ये क्या है विज्ञान में, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे इसरो हो गया आपका, काफ़ी रिसर्च में है, DRDO हो गए, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये भी आपको इसके बारे में भी आपको करंट अफेयर से ही पता चलेगा, ठीक है। देखिए भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में से प्रश्न जो भारत तथा भारत के विज्ञान में प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन, जैसे ड्रोन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ड्रोन का डिफेंस में यूज़ हो गया, ड्रोन इन डिफेंस, ठीक है, ये रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, डेवलपमेंट हो गया। तो ये आपका पेपर 2 का सिलेबस हो गया, ठीक है। फिर जो एसए पेपर आता है, ये जो जीएस पेपर 2 है ना, ये बहुत लिखना होता है, 6 लॉन्ग क्वेश्चंस और करीबन मान लीजिए आपके 5, 10 और 6, 16 आपके, जैसे 78 में 6 क्वेश्चंस आ गए थे आपके इसमें छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स में, तो 6 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट आंसर और 11 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपके लॉन्ग फॉर्मेट 38 नंबर के, ये लिखना होता है आपको। ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम टाइम में आपको 3 घंटे में सोच के लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें के लिए आपको स्पीड का ज़रूरत है और साथ ही साथ आपका सिलेबस अच्छे से करना चाहिए ताकि आप लिंक कर सकें, ठीक है। अब बात आती है एसए की। देखिए इसमें 3 एसए आते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, 2 एसए स्पेसिफिक टॉपिक पे और एक जो होता है बिहार की लोक कथाएँ या बिहार के मुहावरे, इस पे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है कि इसका मीनिंग आपको समझ आ जाए। अगर आप बिहार के हैं तो आपको ये मीनिंग समझने में टाइम नहीं लगेगा और आप इससे रिलेटेड इसको जैसे ही आप क्रैक कर लीजिएगा कि कहना क्या चाह रहा है, फिर आपके लिए ये ऐसा सेम ही हो गया जैसे ये दोनों ऐसे है, ठीक है। और अगर आप बिहार के नहीं हैं तो आपको बिहार का लैंग्वेज से रिलेटेड थोड़ा आपको आइडिया लगना पड़ेगा। इसके लिए जितने भी बिहार के मुहावरे हैं उसको आप देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे लिखना। और ऐसे भी सब में 5-5 ये ऑप्शंस देते हैं तो आपको चुनना बहुत इजी हो जाएगा। एक ना एक मुहावरा अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो एक ना एक मुहावरा आपको या समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। और फिर जैसे ही आप उसके मीनिंग को क्रैक कर लीजिएगा, आपका एस्से जो है वो नॉर्मल एस्से के जैसा हो जाएगा और आप इसको लिख लीजिएगा। ये 3 घंटे में 3 एस्से लिखने होते हैं, ठीक है, 3 घंटे में 3 एस्से लिखने होते हैं। तो आपको सोचना लिखना, इसका भी हम लोग प्रैक्टिस अभी अपना चैनल में शुरू कर दिए हैं। अभी हमने एक ऐसे का एग्जांपल लेके बॉडी इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखना सीखा था। अभी हम इस पे और ऐसे उठा के एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि ऐसे कैसे एग्ज़ाम में जल्दी लिख सकते हैं और कोटेशन और कहानियाँ, एनेक्डोट, इन सब का यूज़ कैसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके आता है ऑप्शनल तो पहले इस पे नंबर थे, अब तो ये क्वालिफाइंग हो गया है, तो ऑप्शनल का उतना दिक्कत नहीं है। आप कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई भी ऑप्शनल लीजिए और इसको कवर कर लीजिए। सजेशन हमेशा होता है वो सब्जेक्ट को लेना जिससे आपका रिलेटेड पीटी भी हो, लेकिन किन्हीं का जो ऑप्शनल बहुत अच्छा कवर होता है तो उनको जो चाहिए वो अपना ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आइए अभी हम लोग थोड़ा डिटेल इसको और देख लेते हैं एक बार, ठीक है। डिटेल में GS 1 को देख लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, जो मैं आपको कह रहा था वही है कि पत्र वन में आधुनिक भारत तथा बिहार के संदर्भ का इतिहास भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लाभ 19वीं शताब्दी के मध्य के लेकर देश के इतिहास के रूप की रेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न पत्र इस क्षेत्र से पाश्चात्य प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ और विकास में पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे। यह प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, देखिए बिहार के 18 सितंबर के बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। पक्षातीत चर्चा की जाती है कि वो मौर्य काल, पाल काल की कला, पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। तो देखिए इन्होंने क्वेश्चन ही दे दिया। क्या आर्ट से क्या क्वेश्चन हो गया मेनली? मौर्य कला, ठीक है, पाल कला, पटना कलम, ठीक है, ये मेन हो गया आपका। इसमें और भी पार्ट आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसके और डिटेल आप इसके बाद फिर और जो थोड़े मोड़े एंशियंट के वो है उसका सिलेबस आप देख सकते हैं। तो ये आपको कवर करना बहुत इजी है, ठीक है। और उन्होंने जैसे दे दिया, उन्होंने 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, 1857 का बिरसा आंदोलन है, संथाल विद्रोह है, ठीक है, मतलब ट्राइबल विद्रोह जो है वो सारे आपको पढ़ने हैं। बिहार की भूमिका पढ़ना है 1857 में, ठीक है। शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ और उसका विकास देखना है। गांधी, रविंद्र और नेहरू, इसके साथ आप राम मनोहर लोहिया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी, जेपी आंदोलन या जेपी जयप्रकाश जी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ये सब इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब भारतीय संस्कृति और इतिहास, ये 19वीं शताब्दी से लेकर मतलब मेनली मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस है। और किस पे फोकस है? मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस रहेगा, और ख़ास करके आपके फ्रीडम स्ट्रगल पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह अगर हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक इस अपने वीडियो में, अपने चैनल में भी टॉपिक बाय टॉपिक करके इसको थोड़ा ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन करा सके, ठीक है। तो सिलेबस छोटा नहीं है, इसके रिगार्डिंग रूटीन हमने पहले ही डिस्कशन कर रखा था। रूटीन को और अच्छे से हम लोग फिर अगले वीडियो में भी एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस हम लोग आराम से इस सिलेबस को 6-9 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।